शमशान की पुकार। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव भौरागढ़ में लोग सूर्य ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के उत्तर दिशा में था एक पुराना शमशान घाट, जिसे लोग बोलता शमशान कहते थे। हर अमावस्या की आधी रात को वहां किसी तांत्रिक की आत्मा मंत्र पढ़ती है, पर कोई नहीं जानता था कि वो आत्मा अब एक नई देह की तलाश में है। राहुल एक गरीब किसान का बेटा, पिता बीमार, कर्ज सिर पर, समाज में बेइज्जती और दिल में सिर्फ एक ही सपना, मैं बड़ा बनूंगा, चाहे रास्ता शमशान से ही क्यों न गुजरे। उसे तंत्र विद्या की किताब एक दिन गांव के पुराने स्कूल की टूटी अलमारी से मिली थी। उस किताब का नाम था रक्त मार्ग, शव से सिद्धि पाने की अंतिम विधि। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो जीवित रहकर देव बनना चाहता है उसे पहले मुर्दों के बीच मरना सीखना होगा। राहुल की रूह कांप गई, पर आंखों में लालच चमक उठा। किताब में लिखा था, अमावस्या की रात ठीक 12:17 बजे किसी ताजी लाश की पीठ पर नंगे पांव बैठकर 7 मंत्र पढ़ो। आखिरी मंत्र बोलते समय अपनी जीभ काटकर लाश के मुंह में रक्त टपकाओ, तब आत्मा तुम्हारी दासी बनेगी। नीचे लाल स्याही में चेतावनी थी, यदि डर गया तो साधक नहीं देह बनोगे। राहुल ने फैसला कर लिया। उस रात पूरा गांव सो चुका था। बादलों में चांद कहीं खो गया था। हवा में सड़ांध की बदबू और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। राहुल शमशान पहुंचा। वहां आज ही एक अनजान लाश दफनाई गई थी, एक औरत की। चेहरा सफेद, होठ काले, गर्दन पर अजीब निशान। राहुल ने कांपते हाथों से कब्र खोदी। जैसे ही कफन हटाया, उस औरत की आंखों से अचानक खून की पतली धारा बह निकली। राहुल पीछे हट गया, पर किताब की पंक्तियां याद आईं। डर की पहली मौत है। वो लाश की पीठ पर बैठ गया। घड़ी में 12:17 बज रहे थे। राहुल ने पहला मंत्र पढ़ा, शमशान की जमीन कांप उठी। दूसरा मंत्र, हवा उल्टी बहने लगी। तीसरा मंत्र, पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू सही रास्ते पर है। राहुल ने पलटकर देखा, कोई नहीं। चौथा मंत्र, लाश की उंगलियां हिली। पांचवा मंत्र, कफन के अंदर से सांस लेने की आवाज आई। छठा मंत्र, लाश की पीठ गर्म होने लगी, जैसे कोई जीवित हो। अब बचा था अंतिम मंत्र। राहुल ने दांतों से अपनी जीभ काटी। खून की धार सीधे उस लाश के मुंह में टपकी। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र बोला, शमशान में जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ लाल धुआं फैल गया और उसी धुएं के बीच लाश सीधी बैठ गई। उसकी आंखें खुली, काली नहीं, अंदर से जलती हुई लाल। और फिर वो बोली, अब तू मेरी देह बनेगा। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। राहुल अपने घर लौटा तो उसकी मां की लाश फर्श पर पड़ी थी। गर्दन पर वही निशान जो शमशान की औरत की लाश पर थे। राहुल रोना चाहता था, पर आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि अब उसकी आंखों में उसकी नहीं, किसी और की आत्मा देख रही थी। हर रात राहुल को सपने आते, वही औरत, वही जलती आंखें। वो कहती, और देह चाहिए, और रक्त चाहिए। अब गांव में हर तीसरी रात किसी न किसी की मौत होने लगी। सबकी गर्दन पर एक ही निशान। गांव के पंडित ने कहा, यह लाश साधना है, और अब साधक नहीं, वो आत्मा इस लड़के के अंदर साधना कर रही है। राहुल टूट चुका था। उसने उसी किताब में अंतिम उपाय खोजा। लिखा था, जिस लाश से सिद्धि ली है उसी की चिता पर साधक को खुद को जलाना होगा, तभी आत्मा मुक्त होगी। राहुल शमशान पहुंचा। उसी चिता पर लेटा जहां वो औरत जली थी। लकड़ियां जलाई गईं, आग भड़की, और तभी उसके मुंह से चीख निकली, नहीं, तू मेरी देह है।
लपटों में वो औरत की परछाई साफ दिखी जो राहुल के शरीर से निकलने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह शमशान में सिर्फ राख थी। न राहुल का शव मिला, न उस औरत की आत्मा का कोई निशान। पर गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात जब हवा अचानक गर्म हो जाती है तब किसी युवक की आवाज आती है, लाश साधना मत करना वरना अगली देह तुम्हारी होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।